तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आखिर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या होता है, डीएनए का फ्रेगमेंट क्या होता है, सेपरेट होता है, समझे। तो साइज के हिसाब से समझो कि इसमें क्या होता है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट ये सेपरेट होता है किसके थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। तो आखिर में कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे, क्या प्रोसेस, इसमें कौन से मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, हर चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात समझ जाए आपको। तो आखिर में सबसे पहले आप देखो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग कौन से जेल का यूज करते हैं, इसमें हम लोग कौन से जेल का यूज करते हैं, एग्रोस जेल का, ठीक है। तो इसमें एग्रोस जेल का यूज किया जाता है। तो आखिर में एग्रोस जेल को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है भाई, इसको सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि मैट्रिक्स या मीडियम की तरह एक्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग का जो डीएनए ये क्या करता है, मूव करता है। बात समझ आए आपको। तो आखिर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कौन से जेल का यूज करता है इसमें हम लोग एग्रोस जेल का, ठीक है। तो आखिर में आप समझना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से जेल का यूज किया जाता है, इसमें हम लोग समझो कि एग्रोस जेल का इसमें यूज किया जाता है भैया, एग्रोस जेल का। आखिर में एग्रोस जेल को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करता है कहां से, सीवीड से, समझ है आपको। तो इसको कहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करता है कहां से, सीवीड से, समझे। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, बात समझ है आपको। तो एक्सट्रैक्ट करता है कहां से, इसको सीवीड से, आप समझना सीवीड से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है भाई, बात समझे नहीं। तो इसको कहां से एक्सट्रैक्ट करता है, सीवीड, जो कि रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी, ठीक है, जो कि क्या होता है, सीवीड जो कि रेड एल्गी होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, आप समझो कि एग्रोस के जेल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग का नेचुरल पॉलीमर है। एग्रोस जेल क्या होता है, एग्रोस जेल जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, बात समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में एग्रोस जेल क्या हम लोग ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज मैट्रिक्स या मीडियम, आप समझना कि किसकी तरह एक्ट करता है, ये हम लोग का एक्ट एज मैट्रिक्स, एक्ट एज मैट्रिक्स और मीडियम, ये मैट्रिक्स या फिर मीडियम की तरह एक्ट करता है भैया, एक्ट एज मैट्रिक्स और मीडियम, बात समझे। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, हम लोग का मैट्रिक्स या फिर ये मीडियम की तरह जो कि एक्ट करता है, बात समझे आपको। तो एग्रोस जेल किसकी तरह एक्ट करता है, हम लोग का मैट्रिक्स या फिर ये मीडियम की तरह क्या करता है भाई, एग्रोस जेल जो कि एक्ट करता है, ठीक है, बात समझे आप, बात समझे। और ये प्रोवाइड करता है क्या, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है सीविंग इफेक्ट, समझे ना। तो एग्रोस जेल और क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है भाई क्या, प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट, ये प्रोवाइड करता है भाई, प्रोवाइड करता है क्या, सीविंग इफेक्ट, बात समझ आपको। तो एग्रोस जेल हम लोग का क्या प्रोवाइड करता है, आप समझना, ये प्रोवाइड करता है सीविंग इफेक्ट, प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है भैया कि डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाता है, क्या सेपरेट हो जाता है अपने साइज के हिसाब से, समझे। इसमें क्या सीविंग इफेक्ट का मतलब है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है भैया हम लोग के सेपरेट हो जाता है, किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से क्या हो जाता है भाई, डीएनए फ्रेगमेंट जो कि सेपरेट हो जाता है, समझे। इसे बोलते हैं क्या, सीविंग इफेक्ट, समझ है आपको। तो सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है, आप समझना, इसका मतलब का सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट, आप समझना, इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट जो है भाई ये सेपरेट हो जाता है, किसके हिसाब से, डीएनए फ्रेगमेंट, आप समझना ये सेपरेट हो, ठीक है, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन देयर साइज, किसके बेस्ड भैया, ये आपके साइज के बेस्ड में ये सेपरेट हो जाता है, बात समझ आपको। तो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट बेस्ड ऑन देयर साइज, समझे, बेस्ड ऑन देयर साइज। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो कि साइज के बेसिस पर, आप समझो डीएनए फ्रेगमेंट जो कि साइज के बेसिस पर क्या हो जाता है भाई, सेपरेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है सीविंग इफेक्ट, बात समझिए आपको, क्लियर है। और ये आपको समझ आना चाहिए कि जितना स्मॉलर द फ्रेगमेंट, आप समझना कि स्मॉलर द फ्रेगमेंट, क्या समझना है आपको कि स्मॉलर द फ्रेगमेंट फादर इट मूव्स, ठीक है, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फादर इट मूव्स, ठीक है। आप समझो कि स्मॉलर द फ्रेगमेंट फादर इट मूव्स, समझे। तो स्मॉलर द फ्रेगमेंट फादर इट मूव्स, ठीक है, फादर इट मूव्स, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना फास्ट क्या करेगा, मूव करेगा, बात समझिए आपको। जितना छोटा क्या हो, जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ही फास्ट, उतना ही दूर क्या करेगा भाई, वो जाएगा, मूव करेगा, बात समझिए आपको। तो ये चीज आपको समझ जाए कि जितना स्मॉल होगा फ्रेगमेंट उतना ही फास्ट क्या करेगा भाई, वो मूव करेगा, समझ है आपको। तो आखिर में आपने क्या समझा कि एक्चुअल में हम लोग ने बात किया कि एग्रोस जेल के बारे में, कि आखिर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, कौन से मैट्रिक्स का इसमें यूज करते हैं भैया, इसमें हम लोग एग्रोस जेल को यूज करते हैं एज ए मैट्रिक्स,
समझ है। मैट्रिक्स या फिर मीडियम में हम लोग किसका यूज करते हैं, एग्रोस जेल को यूज करते हैं। बात समझिए आपको, जिसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया भाई, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट किया है कहां से, सीवीड से, रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। बात समझिए आपको। तो आखिर में एग्रोस जेल क्या प्रोवाइड करता है, सीविंग इफेक्ट। ये प्रोवाइड करता है क्या, सीविंग इफेक्ट मींस जो डीएनए के फ्रेगमेंट ये सेपरेट हो जाता है इनके साइज के हिसाब से। बात समझे ना। और आखिर में हम लोग ये समझा कि जितना स्मॉलर, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ही फादर मूव करेगा, उतना ही फादर मींस फास्ट मूव करेगा। बात समझे, उतना ही दूर जाएगा। समझे, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना ही दूर जाएगा, उतना ही फास्ट क्या करेगा भाई, वो मूव करेगा। तो ये चीज आपको समझ है। और आपको ये भी पता है कि डीएनए जो कि क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो डीएनए किसकी तरफ मूव करेगा भैया, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा। मतलब डीएनए जो कि आप समझो कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की तरफ मूव करेगा। मतलब किसकी तरफ, मतलब ये एनोड की तरफ। एनोड की तरफ क्या करता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है एनोड की तरफ क्या होता है भैया, जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ये मूव करते हैं। क्योंकि एनोड क्या होता है, क्योंकि एनोड हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज होता है। बात समझ है। उसीलिए जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं भाई एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिवली चार्ज की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। कैसे करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसको हम लोग अब कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बात समझिए आप। तो आखिर में देखते हैं भैया कि आखिर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस को हम लोग अब कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो ये चीज आपको समझ है, ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे ये आपको होता है। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए। बात समझे। तो ये तो आपने समझ लिया कि डीएनए, हम लोग का डीएनए आप समझो कि जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, डीएनए क्या है भैया, नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए जो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज होता है किसकी तरफ मूव करेगा भाई, ये मूव टुवर्ड्स किसकी तरफ, मूव टुवर्ड्स। आखिर में डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है किसकी तरफ मूव करेगा भैया, ये किसकी तरफ मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। बात समझे, मतलब ये एनोड की तरफ आप समझो कि ये एनोड की तरफ मूव करेगा। एनोड जो कि कैसा होता है भैया, हम लोग का नेगेटिवली चार्ज होता है। आप कैसा होता है भैया, एनोड नेगेटिव है कि पॉजिटिव, या हम लोग का कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। बात समझ है आपको, क्लियर है। तो डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है ये तो किसकी तरफ मूव करेगा भैया, ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा। मतलब ये डीएनए जो कि एनोड की तरफ मूव करेगा। समझ आपको, एनोड की तरफ मूव करेगा। आप समझ है, किसके अंदर भाई, किसके अंदर, या आप समझो कि किसके अंडर में, किसके फोर्स के अंडर मूव करेगा, या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, याद रखना क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि आखिर में कौन से फोर्स के थ्रू या कौन से किसके अंडर ये आखिर में डीएनए फ्रेगमेंट मूव करते हैं, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या होता है भैया, इनका मूवमेंट होता है। बात समझ आपको, किसके अंडर ये मूव करते हैं, ये मूव किसके अंडर ये मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनका मूवमेंट होता है। बात समझ आपको, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ। तो मूवमेंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भैया। मूवमेंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मूवमेंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में आप समझो इनका मूवमेंट होता है। बात समझ आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में इनका मूवमेंट होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में इनका मूवमेंट जो कि होता है। बात समझ। डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है भैया, डीएनए फ्रेगमेंट का मूवमेंट किसके अंडर होता है भाई, इसका इनका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अंदर आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अंदर क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट जो कि मूव करते हैं। बात समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अंदर जो क्या होता है भैया, जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है इनका मूवमेंट होता है। अब प्रोसेस को देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे प्रोसेस होता है, इसको हम लोग अब एक्चुअल में डिस्कस करेंगे। ये तो आपने बेसिक आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या है, कौन से मैट्रिक्स यूज करता है, इसमें क्या होता है, कैसे आखिर में कैसे डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होता है, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, बात समझे आपको। अब बात करते हैं एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होता है भैया। एक्चुअल प्रोसेस को हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से आप समझना और सुनना, जो काफी क्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये देखो भाई कि इनका मूवमेंट कैसा होता है, इसको आप ध्यान से आप समझना। ठीक है, तो ये देखो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे प्लेट। ठीक है, आपके खाना खाने का प्लेट नहीं है भैया, एग्रोस जेल का प्लेट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एग्रोस जेल का प्लेट। ठीक है, आप समझ, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एग्रोस जेल का प्लेट। ठीक है, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो इसको सबसे पहले इलेक्ट्रोड की प्लेट, सबसे पहले क्या बनाएंगे भैया, सबसे पहले बनाएंगे प्लेट। ठीक है, आप समझ रहे, सबसे पहले बनाएंगे प्लेट। ठीक, ये देखो भैया हम लोग ने, ये बन गया प्लेट। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया प्लेट। ठीक है,
आप समझना कि ये बन गया प्लेट, ठीक है, बन गया भाई, ये देखो बन गया, चलो बन गया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप समझना है, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोड, इसमें हम लोग वेल्स, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वेल्स बनाएंगे, वेल्स, वेल्स में हम क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को वेल्स के अंदर डालता है, समझ, ये हम लोग का वेल है, वेल के अंदर ही क्या कहता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को डाला जाता है, बात समझे, तो वेल के अंदर ही क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को हम लोग डालते हैं, समझे, तो वेल के अंदर ही क्या करते हैं भाई, हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट को डालते हैं, बात समझे ना, तो ये हम लोग के वेल है जिसके अंदर ही क्या करते, जिसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं भाई, डीएनए के फ्रेगमेंट को डाला जाता है, बात समझ जाए आपको, तो ये हम लोग का वेल है, ये देखो इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भाई वेल, इनकी इसके अंदर ही क्या करते हैं हम लोग, डीएनए के फ्रेगमेंट को इसके अंदर ही डालते हैं, ठीक है, बात समझे ना, क्लियर। और यहाँ लेंगे हम लोग, यहाँ लेंगे क्या, यहाँ इलेक्ट्रोड लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग नेगेटिवली या बताओ, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग नेगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लेंगे, यहाँ पर हम लोग कौन से लेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यहाँ लेंगे, बात समझे ना, तो यहाँ कौन से इलेक्ट्रोड यहाँ लेंगे, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यहाँ लेंगे, बात समझे, तो ये देखो यहाँ हम लोग निकाल लिया, यहाँ हम लोग निकाल लिया, या आप समझना, यहाँ हम लोग ने क्या लिया, यहाँ हम लोग ने क्या लिया भैया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये हम लोग क्या, ये हम लोग क्या, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे क्या, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड, समझे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यहाँ क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, बात समझे ना, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यहाँ लेंगे, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड, ठीक है, समझे, तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए, हम लोग ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोलते हैं क्या, एनोड, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भैया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनोड, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं एनोड, इसे बोला जाता है क्या, एनोड, बात समझे। और यहाँ लेंगे भैया हम लोग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे हम लोग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, बात समझ आपको, तो यहाँ लेंगे भैया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यहाँ लेंगे क्या, यहाँ लेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, बात समझ आपको, बात तो आपने समझा कि यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यहाँ लेंगे क्या, यहाँ लेंगे भैया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, बात समझे ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लेंगे, क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ तो आया, यहाँ क्या लेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोलते हैं क्या, इससे बोल जाता है क्या, कैथोड, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कैथोड, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, कैथोड, बात समझे, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भैया हम लोग कैथोड, ठीक है, बात समझे ना, कैथोड, एनोड नहीं, कैथोड, समझे, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनोड, इसे बोला जाता है क्या, पॉजिटिवली चार्ज, किसको भैया, क्या इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोला जाता है क्या, एनोड, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डीएनए के फ्रेगमेंट को वेल में डाल दिया, समझे, अब हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग ने डीएनए के फ्रेगमेंट को हम लोग ने क्या किया, वेल के अंदर, वेल के अंदर डाल दिया, समझे, तो वेल के अंदर क्या कर दिया भैया, हम लोग ने डीएनए के फ्रेगमेंट को डाल दिया, अब क्या होगा देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक आप समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अंदर आप समझो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर आप समझो कि डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे, किसके हिसाब से भैया, अपने साइज के हिसाब से, डीएनए के फ्रेगमेंट क्या होंगे भैया, सेपरेट होंगे, किसके हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से डीएनए के फ्रेगमेंट क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, बात समझे, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ही फादर मूव करेगा, मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, जितना छोटा फ्रेगमेंट, जितना ही स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा उतना ही फादर वो मूव करेगा, उतना ही दूर जाएगा, उतना ही फास्ट मूव करेगा, बात समझे, उतना ही फादर उतना ही दूर हो जाएगा, बात समझ आपको, तो स्मॉलर द फ्रेगमेंट फादर इट मूव, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना फादर उतना दूर उसका मूवमेंट होगा, बात समझे ना, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना दूर को क्या करेगा भैया, मूव कर जाएगा, बात समझ आपको। तो देखो भाई डीएनए के फ्रेगमेंट को डाल दिया, अब हम लोग के डीएनए के फ्रेगमेंट देखो ये अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे, अपने साइज के हिसाब से क्या हो जाएंगे भैया, सेपरेट, आप समझना कि साइज के हिसाब से डीएनए के फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे भैया, सेपरेट, बात समझ आपको, साइज के हिसाब से आप समझो कि डीएनए फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे भैया, ये हम लोग के सेपरेट, ये हम लोग क्या हो जाएंगे, सेपरेट, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ये देखो भैया, हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये क्या है, आप समझना है कि ये देखो भैया सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट, ये हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, बात समझ है आपको,
तो ये क्या है भैया, ये हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है। ये चीज आपको दिख रहा है, ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है। बात समझ रहे आपको। तो आखिर में ऐसा तो हम लोग को नहीं दिखेगा, ये तो हम लोग ऐसे नहीं दिखेगा, हम लोग इसको विजिबल लाइट से, आप समझो कि विजिबल लाइट से इसको बिना स्टेन किए हुए हम लोग नहीं देख सकते, बिना डीएनए को स्टेन किए हुए हम लोग नहीं देख सकते, समझे। विजिबल लाइट के थ्रू इसको नहीं देख सकते। इसको क्या करना होगा भैया, सबसे पहले इसको हम लोग को स्टेन करना होगा, समझे। सबसे पहले क्या करना होगा भैया, स्टेन करना होगा। स्टेन कौन से डाई से करते हैं हम लोग, इथिडियम ब्रोमाइड, समझे। ETRB बोलते हैं, आपको पता होगा। इथिडियम, ETRB मतलब ETBR मतलब इथिडियम ब्रोमाइड। इसको सबसे पहले क्या करेंगे भैया, डीएनए को स्टेन करेंगे, इससे इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे भाई, डीएनए को स्टेन करेंगे। बात समझे आपको, ठीक। स्टेन करने के बाद क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग डीएनए को देख सकते हैं, ठीक। बिना स्टेन के हम लोग विजिबल लाइट्स में डीएनए को नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपने क्या समझे, सबसे पहले क्या करना होगा भैया, डीएनए को देखने के लिए आप समझो, डीएनए को देखने के लिए क्या करना होगा, आप समझना कि डीएनए को देखने के लिए भाई, डीएनए को देखने के लिए आप समझना किस भैया, आपको ये समझ पाया ना कि भैया डीएनए जो कि कैसा है। डीएनए हम लोग को पता है, डीएनए हम लोग का नेगेटिवली चार्ज है। बात सुन, तो किसकी तरह मूव करेगा भैया, आप देखो कि पॉजिटिवली कैथोड की तरह मूव करेगा। ये चीज आपको समझ तो है ना, कोई डाउट थोड़ी है कि डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, किसकी तरफ मूव कर जाएगा, ये हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की तरफ क्या कर जाएगा भाई, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव कर जाएगा, जो कि है क्या भाई, एनोड, ठीक है। बात समझे। अब डीएनए फ्रेगमेंट को देखना है, डीएनए के फ्रेगमेंट को देखना है, तो आखिर में क्या करना होगा भैया, डीएनए को स्टेन करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम लोग डीएनए को स्टेन करेंगे। तो आखिर में कैसे हम लोग डीएनए को स्टेन करेंगे, डीएनए को स्टेन करते हैं किससे भैया, हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड से। बात समझे ना। तो डीएनए को क्या करते हैं, आप समझो कि इसको स्टेन करते हैं किससे भैया, इसको स्टेन करते हैं स्टेन करते हैं किससे, स्टेन बाय, डीएनए को स्टेन करते हैं किससे भाई, इसको स्टेन करते हैं भाई इथिडियम ब्रोमाइड से, इथिडियम ब्रोमाइड से। बात समझे। तो डीएनए को स्टेन किससे करते हैं भाई, इसको हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं भाई, डीएनए को स्टेन करते हैं ब्रोमाइड। बात समझे। तो इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं भैया, डीएनए को स्टेन करते हैं। बात समझे आपको, ब्रोमाइड, क्लियर है। तो आखिर में हम लोग क्या करते हैं भाई, आखिर में आप समझना क्या करते हैं, हम लोग डीएनए को स्ट्रेन करते हैं किससे, स्टेन। तो आखिर में डीएनए को स्ट्रेन किया जाता है भैया इथिडियम ब्रोमाइड से। बात समझ आपको। तो डीएनए को किससे स्ट्रेन करते हैं भाई, इसको स्ट्रेन करते हैं किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से स्ट्रेन करते हैं। बात समझे। इथिडियम ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं क्या, ETBR, समझे, ETBR। स्ट्रेन करने के बाद क्या करते हैं, इसको यूवी राइस, आप समझना कि क्या करते हैं, इसको यूवी लाइट से क्या करते हैं, यूवी रेस से एक्सपोज करते हैं। फिर यूवी लाइट से आप समझे, यूवी लाइट से क्या करते हैं भैया, इसको हम लोग यूवी लाइट से इसको एक्सपोज करते हैं। बात समझे। जब यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को, जब यूवी लाइट से स्टेन करने के बाद पहले आप क्या करोगे, डीएनए के फ्रेगमेंट को स्टेन करो किससे भैया, डाई से। डाई का नाम क्या, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। आप स्टेन करने के बाद क्या करोगे भैया, उसको यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे, मतलब यूवी लाइट से पास करोगे। जब यूवी लाइट से आप एक्सपोज करोगे तो आपको डीएनए के आपको कैसे बैंड देखने को मिल जाएंगे, डीएनए के आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, समझे ना। आपको कैसे, कौन से बैंड मिलेंगे भैया, आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। बात समझे ना। तो आपके ऑरेंज, आप समझना है कि ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको डीएनए के देखने को मिल जाएंगे, समझे ना। तो आपको कैसे बैंड देखने को मिलेंगे भैया, डीएनए के। आप समझो कि जब उसको स्टेन कर लोगे इथिडियम ब्रोमाइड से, जब उसको आप स्टेन करने के बाद जब उसको आप यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। बात समझे ना। तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको डीएनए के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझे। उसके बाद क्या करोगे भाई, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपको मिल गया, जैसे आपने डीएनए को देख लिया, फिर आप क्या करोगे, आपका जो आप समझो, फिर क्या करोगे भैया, फिर आप क्या करोगे, फिर कट कर लोगे, कट डिजायर्ड डीएनए। आपका जो डिजायर्ड डीएनए भैया उसको क्या कर दोगे, कट। बात समझे। फिर कट कर लोगे अपना जो डिजायर्ड डीएनए, उसको आप कट कर लोगे। बात समझे। तो कट डिजायर्ड डीएनए आप समझना, कट डिजायर्ड डीएनए। बात समझे। आप क्या करोगे भैया, डिजायर्ड डीएनए को आप कट कर लोगे, थोड़ा सा इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है।
तो फिर क्या करोगे भाई, आप कट कर लोगे किसको, कट डिजायर्ड डीएनए। आप फिर क्या करोगे भाई, कट कर लोगे किसको, आपका जो डिजायर्ड डीएनए, आपका जो कट डिजायर्ड डीएनए, आपका जो डिजायर्ड डीएनए उसको आप क्या कर लोगे भाई, कट कर लोगे। बात समझे। तो कट डिजायर्ड डीएनए, क्लियर है, कट डिजायर्ड डीएनए बैंड फ्रॉम, आप समझना, कट डिजायर्ड डीएनए बैंड, कट डिजायर्ड डीएनए बैंड एंड एक्सट्रैक्ट। और फिर क्या कर लो भैया, डीएनए, आप डिजायर्ड डीएनए बैंड को कट करने के बाद आप समझो कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आपका जो डिजायर्ड डीएनए बैंड उसको आप कट करोगे, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट, उसके बाद क्या करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे जेल से, समझे। उसके बाद क्या करोगे भैया, उसको आप एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेल, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे किससे, जेल से। आप क्या करोगे भैया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। और इस स्टेप को इससे बोलते हैं, कैसे बोले, इस स्टेप को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूजन। बात समझे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इल्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूजन बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ तो है ना कि एक्चुअल में आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आपने कैसे अपना जो डिजायर्ड डीएनए के बैंड उसको आपने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, कैसे उसको आपने सेपरेट किया। आपको समझ है कि हम लोग ने कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट को, कैसे हम लोग ने डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू कैसे हम लोग ने सेपरेट किया अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब से हम लोग ने कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट किया। और हम लोग अपना जो क्या था भैया, जो हम लोग का डिजायर्ड डीएनए था उसको हम लोग ने काट के बाहर निकाल दिया, काट के जेल से काटा, फिर बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस, इस स्टेप को बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है इल्यूजन। बात समझे। तो इस स्टेप को, जो लास्ट स्टेप है जेल से कट करना, उसको बाहर निकालना, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं इल्यूजन। बात समझे। तो जो स्टेप है इसे बोला जाता है भैया इल्यूजन। तो इसमें आपको समझ है। तो आई होप ये आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंप्लीट प्रोसेस ये आपने समझ लिया होगा। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं आया होगा। सारा चीज आपका, सारा कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर में इसमें क्लियर हो गया होगा, कोई भी चीज बचने होगा भैया। क्योंकि डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, किसकी तरफ मूव करेगा भैया, डीएनए हम लोग का नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो कि पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा भाई। सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ है आपको। डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो कि हम लोग के पॉजिटिवली चार्ज, आप समझो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा भैया, मूव करेगा। बात समझ है आपको। और सेपरेट हो जाएगा। और फिर आपको अगर डीएनए को देखना है तो उसको स्ट्रेन करोगे भैया, किससे स्ट्रेन करोगे, आप उसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्ट्रेन करोगे। जब उसको आप यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड देखने को मिल जाएंगे। तो आपने ये समझ लिया। फिर आप क्या करोगे भैया, आपके डीएनए के बैंड को फिर आप कट कर लोगे। स्ट्रेन करने के बाद क्या करोगे, आपका जो डिजायर्ड डीएनए के बैंड उसको आप कट कर लोगे। इसको बोलते हैं इल्यूजन। इसको क्या बोलते हैं भाई, इल्यूजन। बात समझे। तो स्टेन, बात समझ, इसको बोलते हैं क्या, इल्यूजन। ठीक है, बात समझे। तो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस कि एक्चुअल में कैसे डीएनए के बैंड को सेपरेट किया जाता है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।